हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सो वेलकम बैक टू योर टू ब्यूटीफुल चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। सो वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी का जो लेक्चर नंबर 4 है उसके साथ। आखिरी लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से लेकर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अब तक फर्स्ट लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक, मतलब थर्ड लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सब बेसिक्स। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं उसका, और मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है वो भी समझ लिया है। और किसी को अगर मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म जो है कॉमन, हर एक तरीके के मैट्रिक्स के लिए कॉमन जो फॉर्म लिखा है वो समझ ही नहीं आया है, जो था समेशन i k 1 to n a i k b k j, इस टाइप ये था। तो इसको अगर समझ में नहीं आया ना तो फिफ्थ लेक्चर में, तो अब थोड़ा ठहरो, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आया तो क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन जो जे वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए तो ये सब एकदम नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है, क्योंकि जेई में ना इन जनरल क्वेश्चन पूछता है एडवांस में ज़्यादातर। तो इन जनरल क्वेश्चन पूछता है तो वो वाला तो इतना बड़ा मैट्रिक्स का सिंबल लिख के उसके बाद इन जनरल इतना फॉर्म नहीं लिखेगा, इतना बड़ा सिंबल नहीं लिखेगा, बस इन शॉर्ट में जो फॉर्मूला है वो लिखेगा। तो इसलिए आपको जानना चाहिए, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में प्लानिंग एकदम सेट है कि वहाँ पर 4 तरीके का, सिर्फ 4 ही स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो आपके लिए पूरे तरीके का नया होगा, और सिर्फ जेई एडवांस के लिए, ठीक है, सिर्फ जेई के लिए। फिफ्थ लेक्चर बस सिर्फ जेई के लिए होगा। जेई वाले आए, बोर्ड वाले नहीं आए फिर भी चलेगा। बस अगर बोर्ड वाले किसी बच्चे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जनरल फॉर्म समझना है और समझ में नहीं आता पहले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, तो फिफ्थ लेक्चर में बस पहले 10-15 मिनट में ये डिस्कस कर दूंगा। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रख लिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये लेक्चर नंबर 4 में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि हमने इतना 3 लेक्चर कवर कर लिया और कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस थ्योरी जो कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो किसी किसी को बोरियत भी आ रहा होगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो कोई भी आ सकता है, हमें काम एकदम चौपट कर देगा। तो फॉर्म इसलिए 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम अच्छे से आज के सेशन में, बस क्वेश्चन ही करेंगे। तो बोर्ड के हमारे बच्चे और जेई के बच्चे, क्योंकि ये जो हमने स्टार्ट किया है ना जेई के लिए और बोर्ड के लिए पढ़ाना 11th-12th, तो जो भी 11th स्टार्ट करे है अभी या इस साल 12th में है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जेई के लिए तो भैया बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जेई के लिए ज़्यादा पूरा जेई लेवल तक जाएंगे, तो हर एक लोग हमारे साथ बना रह सकते हैं। आज का ज़्यादा बातें नहीं करते, पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो, उसमें हमने लिखा है, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोल दिया है। पहले हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में, छोटे वक्त जब थे तब भी आपको टीचर्स बोलते थे कि पहले क्या लिखा है, क्या निकालना है, क्या ढूंढना है, वो पढ़ो, जो लिखा है होता है। फॉर्म आ 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 मतलब 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए टाइप का एलिमेंट है वो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये ध्यान देने वाला है। उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और एलिमेंट्स कैसा होगा, एलिमेंट्स गिवन में मतलब एलिमेंट्स कैसा होगा वो बताया। ए आई जे यहाँ पर होगा, ए आई जे इक्वल्स टू ऐसा, ए आई जे इक्वल टू दिस। थोड़ा कैमरा का फ्लैश भी चला लेता, उससे आपको अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो ए आई जे जो एलिमेंट जो होगा वो इस टाइप का होगा, ए आई जे टाइप का होता है, यहाँ पर लिख दे, ए आई जे टाइप का एलिमेंट होगा, 2x3 का होगा। और ए आई जे टाइप का एलिमेंट होगा क्या, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, इस स्ट्रक्चर से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, 1 का रोमन 1। तो इसमें हमें 2x3 का मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो 2x3 का चल जाएगा, 2x3 का मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 1 2 3 ऐसा आएगा, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो अभी 1-1 पोजीशन के एलिमेंट 1-1 पोजीशन में एक आएगा, 1-2 पोजीशन में आएगा, और 1-3 पोजीशन में आएगा। यहाँ पर 2-1 पोजीशन में आएगा, 2-2 पोजीशन में आएगा, 2-3 पोजीशन में आएगा। अभी 1-1 पोजीशन के एलिमेंट मतलब क्या, अब पोजीशन को कैसे लिखते हैं, आई कोमा जे। अभी 1-1 पोजीशन के लिए आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1। अभी एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि हर एक के लिए, अभी बोर्ड और जेई इसमें कोई सेपरेशन नहीं, हर एक समझ सकते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ। 1-1 पोजीशन में क्या आएगा एलिमेंट, ए आई जे टाइप के एलिमेंट आता है, तो ये क्या आएगा, 1-1 पोजीशन के लिए A11 आएगा, इसका वैल्यू क्या है, A11 के लिए I1 JB1। तो अभी इस फॉर्मूले पे बैठा दो,
ए जे इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो पहले, ए जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। तो पहले पोजीशन में हमारा आता है A11, उसके बाद A12, A13, क्योंकि ये 2x3 का है तो 2 1 2 3 2 2 2 3, ठीक है। तो A11 क्या आएगा, A11 निकलेंगे, 11 मतलब I भी 1 J भी 1, तो I की जगह 1 बैठा दो, J की जगह भी 1 बैठा दो, सॉल्व कर लो। अभी सिर्फ ऊपर वाला चीज़ ना, उसके ऊपर सिर्फ ऊपर वाला ये जो चीज़ है इसके ऊपर ही, बस ये चीज़ के ऊपर स्क्वायर है। तो 1 प्लस 1 इंटू 2 2, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9/2। तो पहला जो A11 पोजीशन आ गया है वो क्या है, 9/2। अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पर, A11 क्या है, 9/2। पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझाए तो उसके बाद आखिरी वाला मतलब बात का आप खुद से कर सकते हैं। अभी A12 पोजीशन के एलिमेंट चाहिए, A12। अभी A12 में I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू क्या है 2। अभी I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2 बैठा दो, 1 प्लस 2 इंटू 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में 2, क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 4, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 5 5 जो 25/2। तो A12 एलिमेंट आएगा 25 डिवाइड बाई 2। A13 का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। A13 के लिए A13 पोजीशन में I तो 1 है लेकिन J क्या है 3 है, तो J की जगह अभी 3 बैठाना है, तो ये होगा। अभी 2 इंटू 3 क्या है 6, ठीक है 6 है, तो 6 प्लस 1 7, तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 49 डिवाइड बाई 2। अभी 2 1 निकालना है, तो 2 1 क्या आएगा, 2 1 निकालने के लिए I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 1। अभी यहाँ पर I इक्वल टू 2 दे दीजिए, J इक्वल टू 1 दे दीजिए, देखिए क्या निकलता है 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 4 4 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 2 1 में 8 आ गया है। अभी 2 2 पोजिशन के लिए I2 और J भी 2, यहाँ पर 2 आ गया है, तो 2 इंटू 2 4, तो 2 प्लस 4 होल स्क्वायर मतलब क्या 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 36 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, डिवाइड करो तो 16, तो A22 16 आ गया है। उसके बाद A23 निकालो, 23 निकाले तो I इक्वल टू 23 निकालने से I इक्वल टू तो 1 है, J इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 2 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, और 64 को 2 से डिवाइड करें, 64 को 2 से डिवाइड करो तो 32, तो A23 पोजीशन में 32 आ गए हैं। तभी हर एक पोजीशन के लिमिट लिख दो, 1 1 के लिए 9/2, 1 2 के लिए 25/2, 1 3 के लिए 49/2, ठीक है 49/2, 2 1 के लिए। अभी बोर्ड का स्टूडेंट हो और जेई का स्टूडेंट हो, किसी के लिए इतना ज़्यादा लिखाई नहीं करना पड़ेगा, बस आपको समझाना था, समझाने के लिए लिख दिया। तो ये जो 2x3 का मैट्रिक्स आ गया है वो कुछ ऐसा आ गया है, और उसका पूरा मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है कैसे कर सकते हैं, कैसे निकलेगा। तो ये था फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे पास फॉर्मूला। इसके सहायता से हमने ये जो क्वेश्चन किया था, ये इस क्वेश्चन में अभी कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए सीन कुछ अलग दिख रहा होगा। तो पहला एक रोमन 1 वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने निकाला था मैट्रिक्स 2x3 का, वो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स भी लिखा था, A1 1 A2 2 A3 3 करके उनका वैल्यू। तो अगर ये क्वेश्चन आपका जेई वालों के लिए तो बस आंसर चाहिए, ऑप्शन टिक करना है, तो कैसे भी निकाले, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस निकाले। लेकिन बोर्ड वालों के लिए अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क का आता है तो बस ये एलिमेंट निकाल के दे देना, बस इतना ही। डेफिनेशन लिखना उसके बाद एलिमेंट निकाल के लिख देना, मैट्रिक्स निकाल के, ठीक है। अगर सिर्फ 1 मार्क का आता तो बस मैट्रिक्स निकाल के दे देना, उससे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी इस मैट्रिक्स में यहाँ पर देखो, ये भी 2x3 का होगा, तो इसमें इस तरीके का एलिमेंट होगा, 2 रो 3 कॉलम, क्योंकि 2x3 है। अभी यहाँ पर A1 निकालना है, अभी A जे टाइप का एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर 1 1 मतलब I और J दोनों बराबर है, ठीक है। तो बराबर है जब यहाँ पर कंडीशन दिया है, तो देखो यहाँ पर जो डायरेक्टली A J इक्वल्स टू ये फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब I जैसे बड़ा या बराबर, मतलब I अगर ग्रेटर और इक्वल टू J है तब I प्लस J, I अगर छोटा है या I अगर जैसे छोटा है तब I माइनस J, ये कंडीशन देखना है। तो अगर यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन इक्वल सिंबल है,
और ये लेस देन सिंबल है। तो ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर इक्वल मतलब कि इक्वल टू सिंबल। तो जब आई और जे इक्वल है तब, और आई और जे ग्रेटर, दो कंडीशन के एक साथ दिया है। तो हमें चाहिए अभी आई और जे जब बराबर हो, तो आई और जे जब बराबर हो तब हम आई प्लस जे करेंगे। तो यहाँ पर ए एलिमेंट क्या आएगा, 1 + 1 मतलब 2। अब ए 1 2 एलिमेंट्स निकाले, ए 1 2 मतलब कि यहाँ पर आई है 1, आई है 1, जे क्या है 2। तो यहाँ पर आई है 1, जे है 2, मतलब आई जे से छोटा है। इस केस में आई जे से छोटा है। जब आई जे से छोटा हो तो ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आई जे से छोटा है तो आई माइनस जे, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। तो इस केस में आंसर क्या है 2, इस केस में -1। अभी ए 1 3 निकाले, यहाँ पर भी आई 1 है, जे 3 है, तो आई जे से छोटा है, इसलिए यही फॉर्मूला लगेगा। आई माइनस जे मतलब 1 - 3 -2 आएगा। ठीक है, अब ये 2 1 निकालना है, 2 2 निकालना है, ए 2 3 निकालना है। अभी पॉज करके अभी इतना तो समझ लिया, अभी खुद से कीजिए। ठीक है, अभी नहीं होता तो फिर से रिज्यूम करके देखिए। ठीक, ए 2 1 एलिमेंट में आई है 2, जे है 3, तो आई बड़ा है या जे बड़ा है, यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पर आई क्या है, जे से बड़ा है, क्योंकि आई जैसे बराबर और या ग्रेटर मतलब आई जैसे बड़ा या बराबर हो तो ये कंडीशन, क्योंकि आई ग्रेटर देन जे आई प्लस जे होता है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाएंगे आई प्लस जे। तो 2 + 1 3 आएगा। और जब आई और जे बराबर हो तो आई फिर भी सेम 2 + 2 4 आएगा। और यहाँ पर क्या है, आई है 2, जे है 3, तो आई लेस देन जे, आई लेस देन जे के लिए ये आई माइनस जे, 2 - 3 -1, 2 - 3 -1। तो ये सब आंसर आ गया है। तो A11 के लिए 2, A12 के लिए -1, A13 के लिए -2, A21 एलिमेंट 3, A22 कहाँ है, अब A22 निकल जा 4, A23 -1। हाँ भैया, आंसर निकल आया। अभी फिर से वही बात, अगर आप बोर्ड में अगर ये 2 मार्क का आता है तो ये सब निकाल के देना, और उसके बाद ये लिखना। अगर सिर्फ 1 मार्क आता है तो बस ये निकाल के रख देना आंसर, एक बस मैट्रिक्स। अगर 2 मार्क का आता है तो लिखना, और जे वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, बस आंसर टिक करना जैसे भी करो। तो इतना था। और इस 2 टाइप के मैट्रिक्स के बाद बस एक लाना चाहता था, वो GIF का कंसेप्ट यूज होता था, GIF फंक्शन का, तो वो लाऊंगा कि नहीं। अभी स्क्रीनशॉट लेना था, थोड़ा रिवाइंड करो। अभी एक तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अभी किसी को समझ में नहीं भी आ सकता है जिसने फंक्शन नहीं पढ़ा है क्लास 12 में, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया हुआ नहीं, लेकिन शायद कोई लोग इसको 11th में भी पढ़ लेते हैं। तो 11th में जिसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या GIF फंक्शन, 3rd ब्रैकेट वाला सिंबल होता है, उसको पढ़ लिया है तो वो समझ सकते हैं। तो बस लिख देते हैं कि क्योंकि हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कराना है, इसीलिए ही करवा रहा हूँ। तो 2 × 3 का ही मैट्रिक्स फाइंड करना है, और Aij = इस यहाँ पर डेफिनेशन है, Aij = I/J। अभी जिसको समझ में आता हो तो अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको स्किप कर सकते हो। Aij में क्या आता है, इस टाइप के एलिमेंट आता है। अभी आप बोलेंगे I/J करना है, उसके बाद ये 3rd ब्रैकेट लगाना है, तो I/J तो करना है नहीं। ये जो यहाँ पर ये मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि दिस इज GIF, दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसमें यहाँ पर जो आंसर होगा A11, A22 12, A13, A21, A22, A23, इस टाइप का होगा 2 × 3 का मैट्रिक्स। अभी 1 1 में I/J करना है, मतलब 1/1। ये इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मतलब I/J का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ज़्यादा झिझक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी GIF का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है वो कर पाएगा। अभी 1 2 एलिमेंट में I है 1, J है 2, तो 1/2 इसका GIF। 1/2 क्या आता है, 0.5। अभी 0.5 का अगर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूँ, मतलब इससे ठीक छोटा, इस 0.5 से ठीक छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा है, अभी जिसको पता भी नहीं है उसके लिए थोड़ा आसान भाषा में बोल रहा हूँ। अगर 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग है, 5 है, तो इस 2 पॉइंट समथिंग में इससे ठीक छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा है, 2। वैसे ही 0.5 में
इससे छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा है? 0, एकदम छोटा 0। अभी 1/3 एलिमेंट के लिए 1/3 का GIF निकालना है। 1/3 क्या आएगा? वो भी तो 0.33 समथिंग आएगा। अभी इसके लिए भी 0.33 से ठीक छोटे वाला क्या होगा? इंटीजर वैल्यू 0 ही आएगा। अभी 2/1 के लिए 2/1 करेंगे। 2/1 मतलब 2, तो 2 फिर से एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका GIF 2 ही आएगा। अभी 2 पोजीशन के लिए 2/2 करेंगे। 2/2 मतलब क्या? 1 एक इंटीजर है, इसका डायरेक्ट यही आ जाएगा। अभी 2/3 है, 2/3 करने से क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 0 पॉइंट समथिंग हो, 0 पॉइंट क्या आएगा? 6 समथिंग आएगा, 6 समथिंग आएगा। तो 0.6 हो तो उससे ठीक छोटा वाला इंटीजर 0 ही होगा। तो ए मैट्रिक्स यही होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है ना कि GIF ऑफ एनी इंटीजर का अगर GIF ले रहे हैं ना तो वो आंसर में वो एनी इंटीजर ही आएगा। जो इंटीजर ले रहे हैं ना GIF में, अगर इंटीजर का GIF, कोई इंटीजर नंबर का GIF ले रहा है तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा। और अगर 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट कुछ का इंटीजर ले तो 0 आएगा। ये दो कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो जिसने भी GIF का कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसके लिए भी ये आंसर आसान है, ठीक है। तो इसको समझने में तो इतना ही रखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। और अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम जाते हैं। इसको समझ में आया तो थम्स अप कर दो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको करो। ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। मतलब ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बराबर है, दोनों समान है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल अगर है तो यहाँ पर x, y और w का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, w का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये फाइंड करना है। और इससे मतलब ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अभी इक्वल मैट्रिक्स का शायद कंसेप्ट भी पढ़ाया नहीं, तो ठीक है लगे हाथ पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या है? पहले तो मुझे पता नहीं था कि इक्वल मैट्रिक्स भी पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा दिमाग से छूट हो गया अभी, क्योंकि क्वेश्चन अगर ना लेते तो ये टॉपिक भी छूट जाता, ठीक है, पता भी नहीं चलता। लेट ए एंड बी पी एनी टू मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। देन ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ऐसे लिखो। देन ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, मतलब दो कंडीशन है। 1, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बराबर है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो इसका ऑर्डर भी 2x3 होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 5x2 है तो इसका भी 5x2 ऑर्डर होना पड़ेगा। मतलब मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है, बराबर। ये पहला कंडीशन, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स में, अब अगर ए और बी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में अगर ए आई जे टाइप के एलिमेंट हो और बी में अगर बी आई जे टाइप के एलिमेंट हो, देन ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होना पड़ेगा फॉर ऑल आई जे, ठीक है। फॉर ऑल आई जे एंड ए आई जे बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल आई जे। वेयर, इसको लिख दो वेयर ए आई जे इक्वल टू बिलोंग्स टू ए और बी आई जे बिलोंग्स टू बी। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए और बी दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे जब ए दोनों का ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी समान हो। अगर ए है 100 cos 102 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स भी 100 into 100/102 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब पहला कंडीशन ये तो होना ही पड़ेगा, दो मैट्रिक्स समान है, 1 और 2 बराबर नहीं है। 1 नॉट इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 5, 2 ग्रेटर देन 3, 5 लेस देन 3। ये सब क्या है? दो चीज के अंदर कंपेयर करना,
तुलना करना कि ये इससे बड़ा है, राम शाम से लंबा है, शाम राम से छोटा है, राम और रीता दोनों बराबर है, समान हाइट के, ये सब क्या करना है, दो चीज के अंदर छोटा बड़ा इक्वल, ये सब है कंपेयर करने का जरिया। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या, दो मैट्रिक्स इक्वल मतलब उसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन होता है, दो मैट्रिक्स को तुलना करना कब कर सकते हैं। देखो पहले तो दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए वो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स के नाम के भी एक टॉपिक होता है, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर बराबर है तब ए और बी मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो ये क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी समान होता है तब हम बोलते हैं कि कंपेरेबल 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 मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स ए एंड बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है जब दोनों का ऑर्डर बराबर है। अभी कंपेयर करने का लायक हो गया है, उसके बाद देखेंगे ए आई जे और बी आई जे बराबर होना पड़ेगा हर एक आई जे के लिए, मतलब हर एक पोजीशन के लिए। आई जे मतलब क्या, हर एक पोजीशन, आई जे मतलब पोजीशन डिनोट करता है मैट्रिक्स का। तो हर एक पोजीशन के लिए फॉर ऑल आई जे, ए आई जे और बी आई जे इक्वल होना पड़ेगा फॉर ऑल आई जे, मतलब हर एक आई जे के लिए ए जे और बी आई जे होना पड़ेगा। आई कोमा जे क्या होता है, आई जे होता है पोजीशन मैट्रिक्स का, मतलब हर एक आई जे मतलब हर एक पोजीशन के लिए। फॉर ऑल आई जे मतलब मैट्रिक्स के हर एक आई जे पोजीशन के लिए, हर एक पोजीशन के लिए ए आई जे और बी आई जे बराबर होना पड़ेगा। जहां पर ए आई जे है ए का ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है और बी आई जे है बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो मतलब मैट्रिक्स के हर एक पोजीशन के एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट ए और बी को बराबर होने के लिए ए मैट्रिक्स का, ए और बी मैट्रिक्स ये दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशनिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। मतलब A11 और B11 बराबर होना चाहिए, A13 और B13 ये B होगा, B13 बराबर होना चाहिए, A11 B11 बराबर होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर पोजीशन में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर दोनों का सेम वैल्यू आना चाहिए। पर्टिकुलर पोजीशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बोल रहे हैं। जैसे ये 2 3 5 7, अभी ये मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ये ए मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, बी मानो 2 3 5 टी है, कोई टी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। तो दोनों का ही 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है तो ए और बी बराबर होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एलिमेंट है तो भाई ये खत्म, पहला कंडीशन खत्म। मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये ए और बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हर एक पोजीशन के लिए फॉर ऑल आई जे, ए आई जे और बी आई जे समान होने का मतलब मैट्रिक्स के हर एक पोजीशन के लिए उनका वैल्यू सेम होना करेगा, सेम पोजीशन का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। 1 2 पोजीशन में ए मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन में 2 है और बी मैट्रिक्स के भी 1 1 पोजीशन में 2 है। ए मैट्रिक्स के 1 2 पोजीशन में 2 है, बी मैट्रिक्स का भी 1 2 पोजीशन में 2 है। ए मैट्रिक्स का 2 1 पोजीशन में 5 है, बी मैट्रिक्स का 2 1 पोजीशन में 5 है। मतलब इन तीनों पोजीशन में, ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन में दोनों मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद ए मैट्रिक्स में 7 है तो बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स समान कब होगा, अगर ये यहाँ पर भी 7 ही है तो टी इक्वल टू जब 7 हो गया है, टी का जगह 7 हो गया है तब ए और बी बराबर है। तो ये है इक्वलिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, हैव ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जाते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन अगर ना लेता ना तो बैंड बच जाता कि बहुत कुछ पढ़ा लिया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया लेकिन इक्वल मैट्रिक्स ही नहीं पढ़ाया और दिक्कत हो जाता बहुत। तो ये था इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अभी ये तो थोड़ा लेवल अप कर दिया है हमने, ठीक है, तो इससे थोड़ा कम लेवल का एक क्वेश्चन देख देते हैं। ठीक है, ये मानो 2 3 7 8 ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, 2 7 2t माइनस 5 2t प्लस 5 मानो 7 2 7 8 ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो t का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड t का वैल्यू फाइंड करो। ये दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है तो यहाँ पर हर एक पोजीशन, हर एक ऑर्डर बराबर होना पड़ेगा, दोनों का ऑर्डर बराबर है। उसके बाद देखेंगे सेम पोजीशन का सेम एलिमेंट होना पड़ेगा, सेम पोजीशन में सेम एलिमेंट है, सेम पोजीशन में सेम एलिमेंट है। तो अभी इस पोजीशन में ये एलिमेंट है तो हमें, क्योंकि एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि क्योंकि हम
टी निकालना है तो हम देखना पड़ेगा कि टी कहाँ पर है। इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन में टी है, तो इक्वल होने के लिए ये पोजीशन है, ये पोजीशन के एलिमेंट बराबर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले बाकी पोजीशन के एलिमेंट बराबर है कि या नहीं देख लिया, ठीक है बराबर है, तो 3 = 2t + 5 होना पड़ेगा, तब मैट्रिक्स पूरा, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ये ए है और ये बी है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा। कब होगा, अगर ये कंडीशन होता है तो ये होगा। अभी 2t क्या है, 5 को इस साइड ले आओ तो 3 - 5 मतलब -2। अभी t क्या है, t = -2 / 2 मतलब t = -1, ठीक है ठीक है। अगर t = -1 आए तो भी ये ठीक है या नहीं वो भी देख लेते हैं। 2 × t ना, तो 2 × -1 + 5, तो 2 - 1 मतलब -2 + 5, -2 + 5 क्या होता है 3, तो 3 = 3, ठीक है ना। तो t = -1 के लिए, t = -1 के लिए दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा। तो ये मतलब सिंपल क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पर वेरिएबल कितना है, ये 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है, w भी है, w, तो तीनों निकालना है, ठीक है। तो निकालो भैया, क्वेश्चन को पहले देखो, ठीक है। हर एक पोजीशन के एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, ये शायद 2 - 1, अच्छा ये इसको 3 कर देते। अच्छा ये क्या था वो देख लेते हैं। अब ये 2 - 1 तो हो नहीं सकता, कुछ और होगा, z - 1 है। अच्छा क्वेश्चन में तो कुछ और ही बोला है, ये z - 1 है और हमें निकालना है x + w, x y z w। अच्छा हमें चारों ही निकालना है, mod x + y mod z। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड mod of x + y + z + w, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया है। पहले तो x y z और w निकालो, चारों वेरिएबल का वैल्यू निकालो, उसके बाद ये निकालो। तो पहले तो ये सब ही करना पड़ेगा। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो सबसे आसान होगा इन दोनों पोजीशन के एलिमेंट को बराबर करें, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो इसके सॉल्यूशन में हम जाते हैं, ठीक है। तो इसको बराबर होने के लिए लिखा है, आप कर लेना कि बुक में भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन में लिखा है कैसे आप कर सकते हैं इसको। तो लिखेंगे मतलब फॉर इक्वलिटी ऑफ दिस टू गिवन मैट्रिक्स द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशनिंग एलिमेंट शुड बी सेम। उसके बाद ये सब चारों कंडीशन, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये लिखेंगे। उसके बाद इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करेंगे, आएगा। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो z - 1 और 3 बराबर होना चाहिए। तो इसको इस साइड लेंगे तो z = क्या आ रहा है 4, एक का वैल्यू तो मिल गया है। अभी देखो इस पोजीशन के एलिमेंट को, ये और ये, तो 4w - 8 = 2w। यहाँ पर 4w, यहाँ पर 2w, तो इस साइड लाओ तो 2w = 8 आएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो और w = क्या आएगा 4, तो w का वैल्यू भी आ गया है। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, ये पोजीशन और ये पोजीशन, 2y + x = 0। अभी दिमाग लगाओ, अभी यहाँ पर x और y दोनों हैं। अभी इस किसी एक का वैल्यू अगर फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे इसलिए पहले तो इनको बराबर कर लो, x + 3 = -x - 1। अभी इनका वैल्यू क्या होगा निकालो, -x को इस साइड ले आओ तो 2x होगा, और 3 को इस साइड ले आओ तो -1 - 3 -4 आ जाएगा। तो x = क्या आएगा -2, x का वैल्यू आ गया। अभी -2 बैठा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर -2, तो y = क्या आएगा 1 आएगा सॉल्व करके। तो x का वैल्यू क्या है, x y z w फाइंड करना था, समझ लिया ना आपने। हम बस इक्वल किया है, ये दिस इक्वल टू दिस, z का वैल्यू सॉल्व किया, दिस इक्वल टू दिस, तो ये सॉल्व किया, w आ गया है। अभी पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया है। अभी इस इक्वेशन में जो हमें ये दोनों बराबर करके आया था, उसमें x का वैल्यू -2 दे दिया है, y का वैल्यू 1 आया है। तो x = 2 -2, y = 1, z = और w = 4 करके आ गया है। तो हमें निकालना है, ये इरेज कर लेता है, ठीक है, ये इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हमें mod ऑफ x + y z + w निकालना है। तो अच्छा, सो नाउ ये जो भी लिखा है, जो कर रहा हूँ ना, जो भी स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ ना मैं, जो भी स्टेटमेंट, वो सर बस बोर्ड वाले के लिए थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, क्यों, लेकिन बस कैलकुलेशन काफ़ी है मेंस के लिए, ठीक। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा ही नहीं करना पड़ता। तो x क्या है -2, y
+1 प्लस z क्या है 4, w क्या है 4, 4 + 4 तो -2 + 1 -1 का मॉड प्लस 4 + 4 8 का मॉड। अभी मॉड्यूलस में कोई भी नंबर आता है, अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन है एक, ठीक है। अभी मॉड x का मॉड्यूलस लेने से हमेशा क्या आता है प्लस आता है, तो -1 का मॉड होके क्या आएगा, मॉड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव चीज जाए ना वो पॉजिटिव आएगा। मॉड जो एक फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन के अगर आपका नेगेटिव भावना को अंदर दे दोगे, मॉड फंक्शन के अंदर दोगे, मतलब आपका नेगेटिव थिंकिंग का जो अगर मॉड फंक्शन के अंदर जाएगा वो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। तो आपके दिमाग में कभी बुरे ख्यालात आ रहे हैं ना, खराब दिमाग में मतलब डिप्रेशन आ रहा है, बहुत बुरे चीजें आ रहे हैं, तो मॉड फंक्शन के अंदर दे देना, वो पॉजिटिव वाइब्स निकल के आएगा, ठीक है। मॉड एक्स फंक्शन का डेफिनेशन होता है, एक्स आता है जब एक्स पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव एक्स हो तो -x आता है। तो यहाँ पर x क्या है, ये -1, तो यहाँ पर ये -x देगा, x क्या, क्योंकि ये <0 है तो ये आएगा माइनस प्लस। ये है मेन कंसेप्ट। लेकिन आपकी सहूलियत लिए बस ये समझो कि -1 का +1 हो जाएगा, ठीक है, +1, और 8 का मॉड तो 8 है, तो 8 + 1 9 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये पूरा नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो भैया आओ, चौथा क्वेश्चन है आज के डेट का, आज के इस लेक्चर का, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं 0 लेवल से क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद लेवल थोड़ा अप कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब ये भी सेम ही है। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रहे हैं, तो हमें पहले चीज क्या करना है, अननोन चीज क्या है, अज्ञात चीज क्या है, अल्फा बीटा नया चीज है, तो अल्फा और बीटा का पहले वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद क्या गया, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा और बीटा, और ये तो आसान चीज है, अल्फा और बीटा रूट होगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन का अगर n रूट है तो वो जो इक्वेशन बनेगा वो n डिग्री का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रूट है तो 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, मतलब क्या 2 डिग्री का इक्वेशन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अल्फा बीटा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रूट होता है उसका फॉर्म क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा = 0। तो ये ही कंसेप्ट है, बस आपको पहले अल्फा बीटा फाइंड करना है, उसके बाद इसमें अल्फा और बीटा पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से भी कर सकते हैं, इसको होमवर्क दे दो कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा मैं अल्फा बीटा निकल के देता हूँ, ठीक है, करवाई देता हूँ। जैसे पहले 0 = 0 है भैया, दिक्कत नहीं है कोई, इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो। अभी देखो हमें ये दोनों बराबर करके भी बीटा का वैल्यू मिलेगा और ये दोनों बराबर करके भी बीटा का वैल्यू मिलेगा, बस जिसमें आपको ज्यादा आसानी हो उससे निकालेंगे, ठीक है। पहले तो इस दोनों को बराबर करते हैं, 2 अल्फा सॉल्यूशन में 2 अल्फा + 1 = अल्फा + 3। पहले देखते हैं कैमरा ऑफ हो गया कि नहीं। हाँ भैया ठीक है, क्योंकि कैमरा ऑफ हो जाता है तो एकदम 15-20 मिनट का मेहनत एकदम खत्म, बहुत दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर ये 1 इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 1 खत्म, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, और ये अल्फा इस साइड आ जाएगा, तो एक अल्फा से एक अल्फा कटा, तो ये अल्फा = 2 आ गया है, ठीक है। अभी बीटा ये दोनों को बराबर करते हैं, तो β² - 5 बीटा भी 6 की लिख रहा हूँ, -6। अभी -6 को इस साइड ले आएंगे तो +6 = 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको मिडिल टर्म मेथड से आपको अगर सॉल्व करना है तो बहुत आसान है, 5 - 3, मतलब इसका 2 फैक्टर आएगा, 3 और 2, -3 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो β-1 β-2 आएगा। आपके खुद के हिसाब से आप कर लेना, ये आएगा, आंसर आएगा β = 3 और β = 2, ठीक है। अभी बीटा इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन से भी करो, इससे भी करो, अगर ऐसा ही आता है या नहीं देखो। बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 बीटा। अभी इसको इस साइड ले आओ तो माइनस 3 बीटा प्लस 2 होगा। अभी इसको सॉल्व कर सकते हो सेम मेथड से। अभी इसका क्या फैक्टर बनेगा, बीटा माइनस 1 माइनस 2 बीटा माइनस 2, ठीक है। अभी इसमें रूट क्या है, बीटा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 2, ठीक है। अभी बीटा का 2 आया है, बीटा इक्वल टू 1 आया है, बीटा इक्वल टू 3 आया। अभी कौन से वैल्यू से आप बीटा के कौन से वैल्यू को आप लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये देखो
ये इन दोनों को बराबर करके इक्वेशन मिला, उससे बीटा इक्वल टू 1 2, और इन दोनों को बराबर करके इक्वेशन मिला, उसमें बीटा इक्वल टू 2 और 3। अभी ऐसा वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करता है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू लेंगे। अभी अगर बीटा का वैल्यू 1 ले तो 1 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। और बीटा का वैल्यू अगर 3 ले तो बीटा का 3 को वैल्यू देने से बीटा का ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। अगर बीटा का वैल्यू 2 ले तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसलिए हम बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो ये एक सर घुमाने वाला, छोटा देखने वाला, छोटा पैकेट में बड़ा धमाका क्वेश्चन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बीटा इक्वल टू 2 लेंगे। पहले वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो कैसे हमने बीटा इक्वल टू 2 लिया, ये देख लिया आपने, इतना हो गया। उसके बाद अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 2, हमें द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्लास 10th में शायद या 9 में, शायद 10th में होगा। तो ये फॉर्मूला अभी अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू 2 बीटा का वैल्यू 2, तो 2 + 2 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 × 2 4 + 4 = 0 आ जाएगा। ठीक है, और तो ये आ गया हमारा आंसर, मेन आंसर ये था। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करना था। तो ये था हमारा मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो भैया ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हमें फाइंड करना है a + b, a + b फाइंड करके दिखाओ और a - b निकाल के दिखाओ। a और b गिवन है। ठीक है, जो कर सकता है वो महान है, जो कर सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो करो, मैं मतलब वीडियो पॉज करके करो, 1 2 3 1 2 3, चलो 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 मैं करता हूँ। ठीक है, a + b। अब जिसने भी आंसर निकाल लिया है, इन दोनों का आंसर a + b निकाल चुका है, b + b निकाल चुका है, उनको हमारा प्रणाम भैया, आप महान है। ये आप कैसे निकाल सकते हैं भैया, ये बोलो। a + b और a - b कब निकाल सकते हैं? कोई भी दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का कंडीशन सिर्फ एक ही है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? क्या इन दोनों मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है? कन्फर्मेबल है नहीं है, क्योंकि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 × 2 का मैट्रिक्स है। सो हाउ कैन यू ऐड दिस टू मैट्रिक्स और हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट दिस टू मैट्रिक्स? ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं, ऑर्डर ही डिफाइन नहीं है। सो यहाँ पर एडिशन एंड subtraction of a and b is not defined या not conformable, not conformable बोल सकते हो या not defined बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी एक, not defined कुछ भी बोल सकते हो या अनडिफाइंड कुछ भी बोल सकते हो। मतलब डिफिनेशन बोल ही नहीं सकते, जिस डेफिनेशन है कि ऑर्डर दोनों बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, उसके बाद जोड़ सकते हैं, वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी मानो इसको ऑर्डर ठीक कर देता हूँ 1 2 3, तो ये इसका भी 3 × 3 ऑर्डर है, इसका भी 3 × 3 ऑर्डर। अभी a + b निकाल के दिखाओ और a - b भी निकाल के दिखाओ। a + b क्या होगा, सेम पोजिशन के एलिमेंट को जोड़ो, 1 + 0 0, 2 + 3 6, 5 + 1 6, -2 +-2 प्लस माइनस माइनस -4, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 0 0 0, 4 - 4 ऐड करो 0, -3 + 3 0। ठीक है, ये आ गया है + और a - b निकालना है। मतलब एक वार्म अप की तरह करवा रहा हूँ, ऐसे तो ये सिंपल है, भूलना जाए इसलिए करवा रहा हूँ। a - b अगर करना है सेम तरीके से, बस सेम पोजीशन के एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करो। a - b करना है तो a के एलिमेंट से माइनस करो b के एलिमेंट, तो 1 - 0 1, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 2 -2 इससे इसको माइनस करो, माइनस हो जाएगा प्लस, -2 + 2 0। ऐसा समझो, -2x और -2 ये दोनों सेम है, तो सेम से सेम चीज माइनस कर तो 0 आएगा। 0 - 0 0, 2 - 2 0, 0 - 0 0 0, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8, -3 प्लस -6 हो जाएगा, तो ये होगा। तो ये तो एक वार्म अप जैसा होगा, मतलब सिंपल है, बस याद रखने के लिए। कंसेप्ट अब भूले है या ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लोग कंसेप्ट किसने बोला वो मैं बताता हूँ कि
जिन्होंने ये पहले वाले में मैट्रिक्स का निकाल भी लिया था, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो कंसेप्ट थोड़ा लड़ख रहा है उनका कंसेप्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम होना चाहिए, कन्फर्मेबल तो होना चाहिए, उसके बाद करेंगे। अभी दूसरा एक कर लेते हैं, 0 to 3 - 4। अगर इफ a इक्वल टू 0 to 3 - 4, अभी ये अरिहंत का जो अरिहंत पब्लिशर्स के बुक से मैं करवा रहा हूँ, और सिंगेज का मैं आपको अभी तो आपको जस्ट समझाने के लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन और भी अच्छे टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सिंगेज पब्लिशर्स का पीडीएफ डाउनलोड करके करो या बुक खरीद लो। 03A to B 24, 03A to B 24। अभी हर एक लोग का तो बुक इतना महंगा बुक एफर्ट करने का मतलब हर एक का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, मतलब स्मार्टफोन है, आप यहाँ पर वीडियो अगर देख रहे हो, उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन है देन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑनलाइन में सिंगेज पब्लिशर्स का बहुत मतलब बुक्स अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है जेईई एडवांस का, वो डाउनलोड करके आप पढ़ लो, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो हमें तो है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बना रखा है, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हो, या फेसबुक पेज और ग्रुप भी है तो वहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है ना, हाँ, के इंटू ए मैट्रिक्स है, अच्छा के इंटू ए मैट्रिक्स है, बी नहीं है, ये के इंटू ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स में हम के कोई भी स्केलर, के क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ आ गया है, ठीक है, तो इसको निकालना है। अब इसको निकाल कैसे सकते हैं, एकदम आसान है भैया, एकदम आसान, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स के ए, ठीक, अब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इस कंडीशन को लिखो, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। अभी इसको समझना है, ए मैट्रिक्स तो ये है, और ए मैट्रिक्स में कोई भी के एक स्केलर, अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट ठीक है, कोई भी स्केलर को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, और सब कुछ में मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर k इक्वल टू दिस है, तो k एक ही जगह ए का वैल्यू लिख दो, 0 to 3 - 4, ये k ए का वैल्यू, k में ए का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पर k में ए का वैल्यू दे दिया है, और k ए करके ये आ रहा है, तो दोनों को बराबर कर लो, मतलब हमने k इक्वल्स टू दिस लिख लिया है, ये लिख लिया है, उसके बाद a में a का वैल्यू दे रहा हूँ, 0 - 0 3a 2 24 2b 24। तो यहाँ पर k इंटू करने से क्या होगा, अंदर इंटू हो जाएगा, 0 इंटू के 0, यहाँ पर 2k, यहाँ पर 3k, यहाँ पर -4k, मिटाओ हटाओ। अभी पहले तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है वो भी बोल देता हूँ। फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पर b - a - k, b - a - k, ये फाइंड करना है, फाइंड दिस। b - a - k के लिए हमें k का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू, ये सब फाइंड करना है। तो पहले तो ये करो, इन दोनों को बराबर करो, क्या होगा पहले तो, अच्छा हमें कुछ इन दोनों को बराबर करो, -4k और 24, तो -4k और 24 अगर करें तो k का वैल्यू क्या आएगा, -4 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो k इक्वल टू -6 हो जाएगा, हाँ k इक्वल टू -6 आ गया। अभी ये दोनों को बराबर करो, 2k इक्वल टू 3, अभी k के जगह -6, तो 2 इंटू -6 -12, अभी a का वैल्यू क्या आएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो 3 इंटू -4 -12 रहेगा, तो a इक्वल टू -4 आंसर। अब a इक्वल टू -4 आ गया है, उसके बाद b निकालना है, ये दोनों बराबर कर लो, 3k k के जगह -6 इक्वल टू 2b, तो -18 आ गया है, ठीक है, -18 इक्वल टू 2b, तो b क्या आ गया है, यहाँ से b आया गया है -9, तो a b k तीनों निकालनी है, हमें निकालना है क्या, b - a - k, b का वैल्यू क्या है -9, a का वैल्यू क्या आया है -4, माइनस और क्या वैल्यू -4 -k, और k का वैल्यू क्या है -6। अभी देखो -9 -+4 -+6, तो यहाँ पर आ गया है +10 -9, तो क्या आ गया है 1 आंसर।
तो ये पर 1 आ गया है इसका आंसर, दिस इक्वल्स टू 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लो। तो यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x और y। अभी x y क्या है, बोलेंगे कोई x y ऐसा होता है ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन होता है, वहाँ पर x होता है, x इक्वल टू कुछ आएगा। तो भैया ये सिंपल सा दिमाग लगाओ, हमें दो नंबर को जोड़ने से, दो नंबर को 2 + 3 करने से 5 मिलता है, x + x करने से 2x मिलता है। वैसे दो नंबर को जोड़ने से हमें नंबर मिलता है, दो वेरिएबल का जोड़ने से वेरिएबल मिलता है। अभी इन दोनों को जोड़ के या इन दोनों को जोड़ के या घटा के हमें क्या मिला है, मैट्रिक्स मिला है। तो मैट्रिक्स कब मिल सकता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ के या दो मैट्रिक्स में प्लस माइनस करके ही तो मैट्रिक्स मिल सकता है। जैसे दो नंबर को जोड़ के 2 + 3 करके कभी मैट्रिक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दो ये x और y कोई मैट्रिक्स ही है, जिनको जोड़ के हमें या घटा के हमें कुछ करके और एक कुछ मैट्रिक्स आ रहा है। तो x और y मैट्रिक्स है, तो x और y मैट्रिक्स को हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाएगा स्टेटमेंट, सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड x एंड y, या सॉल्व द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग x एंड y, ऐसा। तो ये दो इक्वेशन है, 2x - y इक्वल टू दिस एंड 2y + x इक्वल टू दिस। तो इनको आपको सॉल्व करना है बस सिंपली। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अभी लिखा है जो 100, इसको पूरा लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2, उसके बाद सॉल्व इक्वेशन 2 and 3। ऐसे लिखा है, मैं बोर्ड वालों के लिए तो लिखना पड़ेगा, तो लिखा है, मैं बस बोल रहा हूँ, वही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, वो मैं नहीं करूँगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ देने से क्या होगा, ये होगा 4x - 2y इक्वल टू, अभी 2 दोनों साइड इंटू होगा ना, तो इसमें इंटू होगा 2, तो क्या होगा, इसमें 2 इंटू किया, इसमें भी 2 इंटू किया, 2 हर एक एलिमेंट पे इंटू होगा, तो 6 - 6 0 6 6 4 होगा, ठीक है। और इसमें इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, देखो इसको आगे पीछे 2 + 3 करने से और 3 + 2 करने से बराबर ही होता है, तो इसलिए 2y + x को x + 2y लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा एक्सटर्नल नॉइस को अवॉइड करना, ठीक है। पड़ोस वाले थोड़ा चिल्ला रहे। 4 1 5 -1 4 -4, ठीक है। अब इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 2y से 2y कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और 4x + 5x क्या होगा, x = 5x हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, 6 + 4 10 -6 + 4 -5 0 + 5 5 6 - 1 5 6 + 4 10 4 - 4 0। अभी यहाँ पर x = 5x आ गया है, तो x निकालने के लिए 1/5 भी करना पड़ेगा ना, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करना या 1/5 से इंटू करना सेम है, तो 1/5 को डिवाइड करना मतलब 1/5 को मल्टीप्लाई करना या 5 से डिवाइड कर दो हर एक एलिमेंट को, तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये 2 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो तो -1, 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1, 5 से 5 को डिवाइड करो 1, 5 से 10 को डिवाइड करो 2, 5 से 0 को डिवाइड करो 0 ही रहेगा। तो ये आ गया है हमारा x। अभी कोई भी इन दोनों इक्वेशन में 1 इक्वेशन या 2 इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू दे देते हैं तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, कैसे हम निकाल सकते हैं। इसमें तो y तो आप निकाल सकते हो ना, y निकालना आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। बस कोई भी इक्वेशन में पुट x = जो आया है, ठीक है, इतना ही। अभी इतना बड़ा क्या बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए ये करना पड़ेगा, लेकिन जेई वालों क्या ऐसे करोगे, कतई नहीं, कतई नहीं। क्यों हम ऐसा करेंगे, जेई वालों के लिए हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, इससे यहाँ पर इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने से अलावा कोई ऐसे तो मेथड है नहीं, हम इक्वेशन सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हम दिमाग क्या लगाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले। क्या कर रहे हो वो देखो, x और y का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो वो देखो, इसको ले लो,
2x माइनस वाई इक्वल टू कुछ ए आ रहा है, कुछ कोई भी ए आ रहा है, मैट्रिक्स नाम दे दो, और 2y इक्वल टू एक्स, अभी छोटा एक्स बड़ा एक्स कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले रहे हैं आपके सहूलियत के लिए, ठीक है, ए इक्वल टू बी आ रहा है। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू निकाल लो, वही होगा इसमें एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है। देखो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2b, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2y था ना तो ये 4y हो जाएगा, यहाँ पर -2x हो जाएगा। अभी इन दोनों को अभी प्लस करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2x खत्म, अभी 4y माइनस वाई क्या आ जाएगा, मतलब इनको जोड़ेंगे ना तो -y प्लस 4y 3y आ जाएगा, और a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। अभी y इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3 होगा y का वैल्यू, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में y का वैल्यू फाइंड बैठा दीजिए, तो 2x इक्वल टू वाई को इस साइड लाएंगे तो a प्लस वाई, और y के जगह हम लाएंगे इसका वैल्यू a प्लस 2b बाई 3, ठीक है, तो 3a प्लस a 4a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3, ये है x का वैल्यू। अभी कैपिटल x दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल y दीजिए। देखिए हमारा वैल्यू तो x और y का आ ही गया है, ये ही आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। हमने क्या किया, पूरा पूरा इसको बार बार ना लिख के हमने क्या किया, इसको ही नाम कुछ दे दिया, मैट्रिक्स को a दे दिया है, इस मैट्रिक्स को कुछ नाम b दे दिया है, दोनों को सॉल्व किया, x और y का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लिया है। अभी बस x के वैल्यू के लिए a मैट्रिक्स का तो दे दिया है, a मैट्रिक्स क्या है, ये है a मैट्रिक्स और ये है b मैट्रिक्स, तो a और b की जगह मैट्रिक्स बैठा है, ये दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करना तो बहुत आसान है, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ऐड करिए 3 से डिवाइड करिए, इनको भी ऐड करिए 3 से डिवाइड करिए, तो x और y दोनों फाइंड हो जाएगा। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर जेईई स्टूडेंट्स, ठीक है, जे स्टूडेंट ये कर लो। अगर आपको मेन जो ओरिजिनल मेथड है उसमें ही मतलब ज़्यादा एकदम आप प्रैक्टिस करते करते अगर स्पीड आ गया तो सही है, उसमें भी कर सकते हो, अभी इसमें भी कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो, जिस मेथड में भी उससे आप निकाल सकते हो, तो ये नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये देखो, ये बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड एज वेल एज जेईई, अब तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया कि बोर्ड वालों के लिए जेईई वालों के लिए नहीं है, जेईई वालों के लिए बोर्ड वालों के नहीं, हर एक के लिए ये है। बेसिक चीज़ तो हर एक को ही करना पड़ेगा, बोर्ड वाले को तो बेसिक चीज़ें करना ही पड़ेगा, उसके बाद जेईई, अगर जेईई वालों को जो है वो बेसिक अगर ना जाने तो एडवांस में जाएंगे कैसे, तो हर एक के लिए है ये। तो ये हर एक बुक में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि अरिहंत के बुक में मिलेगा, सिंगेज के बुक में मिलेगा, बोर्ड लेवल के बुक में नहीं मिलेगा, हर एक में मिलेगा, ठीक है। ये कोई भी 3 मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, इन तीनों को इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, एक नया मैट्रिक्स आएगा, इसको नल मैट्रिक्स के साथ इक्वल करो, उनके एलिमेंट को कंपेयर करो, एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वो गलती मत करना कि एडिशन कन्फर्मेबल नहीं था एडिशन कर दिया, ऐसा नहीं। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबिलिटी देखना। अभी LHS मैंने ले लिया है, ठीक है, इसको पहले देखो, ये 1 क्रॉस 2 का, ये 1 क्रॉस 2 का है, अब ये 3 क्रॉस 3 का है, और ये क्या है 3 क्रॉस 1 का है, ठीक है। देखो अभी रुको जरा, सब्र करो, 1x1 है शायद, हाँ 1x1 था, ठीक है, तो 1 क्रॉस 3 का था ये, ठीक है। तो अभी ये 2 मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स है, अभी कोई भी एक साथ एक एट ए टाइम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो पहले इन दोनों को करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे या इन दोनों को करे, वो समझाता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे, इन दोनों को करे, तो क्या आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 3 और 3 चला जाएगा, 1 क्रॉस 3 आएगा, और इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 1। उसके बाद इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करे तो ये दोनों खत्म, 1 क्रॉस 1, तो एट लास्ट जो मैट्रिक्स आएगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा, ठीक है। अगर पहले इन दोनों को करके, अभी इन दोनों को भी पहले करे तो क्या कोई दिक्कत है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करे तो 3 2 को कैंसिल करो, 3 क्रॉस 1 का आएगा, और ये 1 क्रॉस 3 का था। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 क्रॉस 1 का आएगा, अभी ये 1 क्रॉस 3 का था, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करें तो 3 और 3 गया, 1 क्रॉस 1 का आएगा। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को
रेस्ट ऑफ द मैट्रिसेस के साथ इंटू कर दो। तो पहले इन दोनों को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1x3 का, ये 3x3 का, तो ये यहाँ पर 1x3 का आएगा, ठीक है। 1x3 का मैट्रिक्स आएगा, मतलब एक ही रो होगा, कॉलम 3 होगा, ठीक है। तो इस पे देख लो, पहला रो पहला कॉलम को इंटू करो, 1 इंटू 1 1, x इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये दोनों तो इंटू हो गए 0, 1 इंटू 1 1 आ गया है फर्स्ट पोजीशन पे। अब 1 इंटू 3 3, x इंटू 5 5x, इसको जोड़ दो, 1 इंटू 3 3 प्लस 3, इसको जोड़ दो, ठीक है। तो 3 प्लस 3 6, तो 6 प्लस 5x आ गया है इस पोजीशन पे। अभी थर्ड पोजीशन, ये 1 3 पोजीशन के लिए 1 कॉलम 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू x x, 1 इंटू 2 2 2, जोड़ के 4 प्लस x आ गया है, ये आ गया है भाई ये मैट्रिक्स 1x3 का। अभी इस मैट्रिक्स को निकाल लो, अभी ये मैट्रिक्स बचा है तो 1 1 x, इसका ऑर्डर क्या है 3+1, तो इनको इंटू करके जो मैट्रिक्स आएगा इनको मल्टीप्लाई करके ये 3 3 गया तो 1+1 का, बस एक ही एलिमेंट आएगा। इन दोनों रो और कॉलम को इंटू करो, 1 इंटू 1 1, दिस इंटू दिस, 6 प्लस 5x ही आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से खास चेंज नहीं होगा। इसके x के साथ इंटू करो तो क्या होगा 4x, और x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। सबको प्लस करो, 6 प्लस 1 7, x स्क्वायर, 5x प्लस 4x क्या 9x, और 6 प्लस 7 6 प्लस 1 7, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर हम सबको मल्टीप्लाई करके, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आता है नल मैट्रिक्स का। अभी अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, हमें बोल रहा है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ रहा है और इसका बराबर है ये नल मैट्रिक्स। अभी क्योंकि ये मैट्रिक्स 1+1 का है तो नल मैट्रिक्स भी 1+1 का ही होगा, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। तो दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, हो गया। उसका एलिमेंट सेम पोजीशन के लिए सेम होना पड़ेगा, तो इसके x स्क्वायर प्लस 9x है, 9x प्लस 7 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अभी इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ही आंसर होगा। इसको श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से कर लो, माइनस बी क्या है, ए है यहाँ पर 1 1 इंटू, तो a 1, b है 9 और c है ये, तो b स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी, सॉरी मैं भी क्या, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई पूरे का डिवाइड में 2 इंटू ए है 1। तो अभी इसका ये आंसर आएगा, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही एक्स का वैल्यू। तो ये एक बोर्ड लेवल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में आता है। तो भैया आज का लगभग खत्म होने आया है लेक्चर, और आज मतलब 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बोर्ड का करो कुछ का करो, मतलब मैट्रिक्स थ्योरी आपको पढ़ना है। तो इस सेशन को देखा तो पहले का हमने जो भी पढ़ा है कंसेप्ट, इसके बेसिस में उनका जितना तक हमने कंसेप्ट पढ़ा उनके बेसिस में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, अगर जेई के लिए तो हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस करेंगे। ये तो बस कंसेप्ट को हम ताज़ा कर रहे हैं कि याद है ये नहीं, कितना क्लियर है कंसेप्ट, तो ये निकालो। ये आपका जेई मेंस के लिए एडवांस में ये नहीं आ सकता, ये चिंदी क्वेश्चन है एडवांस के कंपेयर में, ठीक है। ये मेंस के लिए भी आ सकता है, ठीक है, बोर्ड के लिए एमसीक्यू में आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो मतलब नहीं, एक दिमाग लगाने वाला चीज़ है। कोई भी मैट्रिक्स ए है और ए का पावर 100 निकालने है, तो बहुत सारों का दिमाग निकल जाएगा इसको कंप्लीट करने में। 8 का पावर 100, ए का पावर 100 मतलब क्या, ए का पावर 100 मतलब ए को 100 बार मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए ऐसे कर करके 100 बार मल्टीप्लाई करो, कितना 100 बार 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आएगा। क्या हम ये पॉसिबल है क्या, अभी बताओ ये पॉसिबल है क्या, मतलब इतने बार मल्टीप्लाई करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कुछ ट्रिक लगेगा, कुछ मेंटल मैथ खेलना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद आएगा। ऐसा क्वेश्चन देगा ही क्यों जो कोई भी आंसर कोई भी बच्चा निकाल नहीं सकता, बस जो दिमाग लगा सकते हो वो कर ले जाएगा और नाम आंसर नंबर ले जाएगा। एक बार 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, ये 1 2 या 1 मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अभी देखो मैं जो बोल रहा हूँ बस वो ही करो। a टू द पावर 100 का दिक्कत छोड़ो, इतना निकालना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान से।
अब ए स्क्वायर तो निकाल सकते हो, 2x2 का मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। एक स्क्वायर अगर निकालो तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर। दो बार लिख लो, 1 0 हाफ 1 1 0 हाफ 1। अभी ये 1 1 पोजीशन के लिए रो 1 कॉलम 1 के इंटू कर दो, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू हाफ 0, 1 प्लस 0 1 आ गया है। इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो इस पोजीशन में क्या आएगा 0। अभी 2 1 पोजीशन के लिए रो 2 कॉलम 1 के इंटू करो, 1 इंटू हाफ हाफ, 1 इंटू हाफ हाफ, तो हाफ प्लस हाफ को जोड़ेंगे 50% प्लस 50% 100%, तो हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा पूरा आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो 0 दोनों को जोड़ने से 1 आएगा। अब ए स्क्वायर करने से क्या आ गया है ये। अभी ए क्यूब निकालो, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या आ गया है ये, तो ए स्क्वायर इंटू ए करो बस, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू दे दो, ये बार डॉट न लगाना, 1 0 हाफ 1, और ए क्या था, अच्छा ये था 1 और 1 0 हाफ 1, ए स्क्वायर इंटू ए कर दिया, क्या आ रहा है देखो, ए क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है देखो। अभी देखो 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 0 इंटू हाफ, तो 1 प्लस 0 1। इस पोजीशन के लिए 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 0, 1 इंटू 1 1 इंटू हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2, तो इस पोजीशन में 3/2, 1 इंटू 0 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 1। अभी ए क्यूब करने से ये है। अभी आखिरी वाला, अभी 2x2 में तो इतना दिक्कत आ ही नहीं रहा होगा, क्या है 2x2 में ए क्यूब स्क्वायर निकालने में क्या, ए टू द पावर 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब करो, उसके बाद इसके साथ ए इंटू कर दो, तो इसका पावर 1, तो दोनों जोड़ के ए टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या करना है, इसके साथ 1 0 3/2 1, ये थे ए क्यूब, और ए क्या है 1 0 हाफ 1, इंटू कर दो दोनों को, इसके साथ इसका, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू हाफ 0, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। 1 इंटू 0 0 इंटू 1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा 0, इसके साथ 3/2 इंटू 1 3/2, उसके साथ 1 इंटू हाफ हाफ, तो इसके एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1 4/2 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अच्छा इतना भी नहीं करते, 4/2 रख देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एकदम खत्म की तरफ, 0 इंटू 3/2 0, अभी 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1। ये देखो कितना हमने निकाल लिया है, ए स्क्वायर ए क्यूब, बस ए स्क्वायर की तरफ देखो, ए क्यूब के तरफ देखो, ए टू द पावर 4 की तरफ देखो, आंसर निकल के है। ए टू द पावर 200 निकालना है, और एक अगर आपको ए टू द पावर 402 भी निकालने के लिए वो अभी निकाल देंगे, ठीक है। अब जस्ट देखो, जब ए स्क्वायर किया, ए क्या था 1 0 हाफ 1, जब ए स्क्वायर किया यहाँ पर 2/2 लिखो, ठीक है, 2/2 1 है ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर जब किया, ये पोजीशन के एलिमेंट ए स्क्वायर में 1 0 1 ही था, 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये तीनों पोजीशन के एलिमेंट सेम ही था, बस ये वाला पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मतलब जितना भी ए का पावर करो उसमें क्या होगा, इन तीनों पोजीशन का 1 0 1 इन तीनों पोजीशन का सेम रहेगा, बस इसका चेंज होगा। ए टू द पावर 100 अगर निकाले ना, तो बस ये ही चेंज होगा, इस पोजीशन का एलिमेंट ही चेंज होगा, ये दोनों तो सेम है। कैसे चेंज हो रहा है वो देखो, यहाँ पर हाफ था ए में, जब स्क्वायर किया तो 1 की जगह 2 आ गया है, यहाँ पर पहले 1 था 1/2, तो 1/2 था, और यहाँ पर 2 आ गया है जब स्क्वायर किया। अभी क्यूब किया तो 1 की जगह 3, 4 पावर 4 किया तो 1 की जगह 4 आ गया है। अरे पावर 4 किया तो 1 की जगह 4, पावर 2 किया तो 1 की जगह 2, पावर 3 किया तो 1 की जगह 3। तो मतलब क्या, मतलब जितना पावर करो, अगर ए टू द पावर n निकालो तो ये तीनों तो सेम है 1 0 1, बस यहाँ पर 1/2 था ना, 1 की जगह n आ गया है। तो मतलब क्या, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 में 1 की जगह यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 100/2 क्या होगा 50। सो दिस इज आवर आंसर। तो 402 भी कहे ना, ए का पावर 402 भी कहे ना, तो 402 भी निकाल दो, 402 डिवाइड बाई 2, तो 201 आएगा। जितना भी बोले वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, एक मतलब ये जेईमेंस के लिए तो मतलब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है,
जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन के लिए, और बोर्ड में भी आ सकता है 1 मार्कर या 2 मार्कर्स, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ये अरिहंत की किताब में दिया हुआ था, और बोर्ड के भी लेवल का जो बुक था उसमें भी आखिर में दिया हुआ होता है। अगर दो मैट्रिसेस है ए बी 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 ए, एक आखिरी वाला क्वेश्चन, अभी इसको आपको करना है, अभी आखिरी वाला क्वेश्चन, इसको होमवर्क में दूंगा अभी। इफ होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो, इसको होमवर्क, अभी होमवर्क लेके जाना, ए एंड बी टू मैट्रिक्स अभी खत्म है आज के लिए, बस ये होमवर्क का क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, उसको लेके जाना, इसको आपको करना है। मैट्रिक्स सच दैट, एस टी मतलब सच दैट, ऐसे कि ए बी करने से बी आता है एंड बी ए करने से ए आता है, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, निकाल दो, हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, ये आपका टास्क है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं ना, एकदम निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तब ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, तो कभी भी ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करे और बी और ए को मल्टीप्लाई करे तो दोनों बराबर नहीं होता, इन जनरल नहीं होता, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता भी नहीं है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मतलब जैसे 1 इंटू 2 करने से और 2 इंटू 1 करने से सेम होता है नंबर में, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 सेम ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक्स में आगे पीछे करके इंटू करने से नहीं होता, ए इंटू बी करने से जो आता है, लेकिन बी इंटू ए करने से वो नहीं आता, कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है, वो कंडीशन को बने हुए करता है। तो ये एक टॉपिक है, और यहाँ पर बोला है कि ए बी करने से बी आएगा, बी ए करने से ए आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। अभी देखो ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए, और बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, ठीक है ना। अभी ए के जगह ए का वैल्यू बैठा दो, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी ए, ठीक है, बी ए था और दूसरा ए के जगह इसका वैल्यू बैठा दिया, प्लस बी है और दूसरे बी के जगह ए बी बैठा दिया, ठीक है। अभी बी ए ऐसा आ गया है। अभी यहाँ पर कंसेप्ट लगाओ, इतना समझ लिया है, बस कुछ नहीं किया, इस ए और इस बी की जगह ये वैल्यूज बैठा दिया है, ठीक है, इतना ही किया है। अब क्या कर सकते हो, बी ए इक्वल टू की जगह ए बैठा सकते हो, या ए बी इक्वल टू जगह बी बैठा सकते हो। अभी ए बी की जगह, इस ए बी की जगह बी बैठाओ तो बी ए, और इस ए बी के जगह और इस बी ए के जगह ए बैठाओ ए बी, तो ये क्या है, बी ए प्लस ए बी, 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 और बी ए का वैल्यू क्या है ए, और ए बी का वैल्यू क्या है बी, तो ये आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी। इससे ज्यादा तो इसको रिड्यूस किया नहीं जा सकता। देखो ए प्लस बी, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर होगा ए प्लस बी। तो क्या हमने किया था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना था, निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसको ज़्यादा मैस हो गया है तो इसको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ए की जगह वैल्यू लिखा दिया, इन दोनों को यूज़ करके ए और बी की जगह बैठा दिया। उसके बाद क्या किया, ये जो है और ये जो है, फर्स्ट दो दो करके पहला दोनों टर्म लेके जो आता है इसमें वैल्यू बैठा दिया। अभी जो बना बी ए इक्वल टू ए और ए बी इक्वल टू बी, ये एक अलग ही टाइप का, मतलब ये बोर्ड में आता है, बोर्ड के लिए नोट डाउन कर लो, ये एमसीक्यू में बहुत तगड़ा दावेदार है ये आने का, ठीक है। तो आज के लिए मैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 11 क्वेश्चन है, होमवर्क का दिया था अभी ऐसे ही करवा दिया, लेकिन होमवर्क के लिए बस इनको ही आपको पेपर में लेना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसके बाद खुद से करो, ठीक है। या आपको अगर क्वेश्चन करके भी
कम मिल रहा है ना, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा वहाँ पर जाके एक SMS कर देना, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ज़्यादा बातें ना करते, यही बोलूँगा घर में बैठे पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी है तो मतलब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, वो आपका कमेंट जो क्वेरीज है कोई भी क्वेश्चन में मतलब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फेसबुक पेज और ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, वो वहाँ पर कोई भी कर देगा, या मैं भी अगर टाइम मिलता है वो कर दूंगा, बहुत दिल से ट्राई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बड़ा बुजुर्ग ख्याल रहिए, खुद का ख्याल रखिए, पेंडेमिक सिचुएशन में एकदम ध्यान से रहिए। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव अ गुड डे।